बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला के बारे में डिस्कस किया। एक दफ़ा हम उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स से जी, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और इट इज़ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो है ना, ये सम कोई पैराबोला है और इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर 0 0 पर। फोकस के पॉइंट है एफ ए 0, वर्टेक्स 0 0 और वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस पर फोकस है उतना ही डिस्टेंस पर वर्टेक्स की बैक साइड पर एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ओरिजिन से फोकस ए पॉइंट पर है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा माइनस ए होगा, इसलिए ये एक्स इज इक्वल पर माइनस ए है। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी और इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डी टी एक्स। अच्छा जी, फोकस में से पास होने वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सॉरी, इसको बोलते हैं लेटर सेक्टम। इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4 वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इसकी टोटल लेंथ 4a होगी। एक्स एक्सिस से अबाउट 2a और इससे बॉटम में भी 2a। ये पॉइंट हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए है और ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी सर ये एफ क्या है? एफ फोकस। एफ कौन सा पॉइंट है इधर? एफ ये पॉइंट है, ठीक। अच्छा, तो लेटेस्ट सेक्टम के जो एंड पॉइंट हैं इनके कोऑर्डिनेट होंगे ए, और ये जो हाइट है ये 2a है, इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट 2a बन जाएगा। और जो नीचे ये पॉइंट है लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चूंकि माइनस फोर्थ टू। कोऑर्डिनेट में है तो माइनस का 2a आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये है जब पहले बोला राइट डायरेक्शन में ओपन हो। नेक्स्ट, अगर पहले बोला लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन हो तो उसकी इक्वेशन में चेंज आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। और इसकी भी यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन पास करेगी, लेकिन वो वर्टेक्स की इस बैक साइड पे होगी। और लेट्स ये एक्स एक्सिस कर लें, इसको वाई एक्सिस कर लें। एक्स इज इक्वल ए में से ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन पास कर रही है और इस वर्टेक्स ओरिजिन पर ले लें। अगर बोला लेफ्ट साइड पर ओपन हो रहा है। सर इधर माइनस ए नहीं होगा? अच्छा, इधर ए उधर माइनस ए क्यों है? ये कौन पूछ रहा है? मैं हूँ सर। जी, अब चूंकि एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होती है, यहाँ पर अच्छा, -a 0 आएगा फोकस का पॉइंट। और ये एक्स इक्वल टू ए इस वर्टेक्स की बैक साइड पे फर्स्ट और फोर्थ कॉर्नर में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर एक्स प्लस का ये होगा। ये लेटर सेक्टम है। अब इसके पॉइंट होंगे हमारे पास एंड पॉइंट, ये एक्स माइनस का ए और वाई 2a। और जो ये पॉइंट है इसमें भी एक्स माइनस ए वाई माइनस का 2a होगा। तो जस्ट प्लस और माइनस का फर्क था। जब पैराबोला लेफ्ट साइड पर ओपन होगा तो यहाँ पर -4ax आएगा, अगर राइट साइड पे ओपन है तो प्लस का 4x। अब थर्ड पैराबोला देखते हैं जो कि अपवर्ड ओपन होगा। एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। ओके जी,
वर्टेक्स एट ओरिजिन, अब यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और इसकी जो पॉइंट होगा वो होगा x0 y a, और इतने ही फासले, ये जो लेंथ है ये a है, इतने ही फासले पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन वर्टेक्स की बैक साइड से पास होगी और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a, बिकॉज जो पॉइंट है यहाँ पर y एक्सिस की कोई वैल्यू होगी वो -a लेट कर लें, वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब इसकी इक्वेशन ये बनेगी x² इज इक्वल टू प्लस का 4ay, ठीक। और जो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा उसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू -4ay। लेट्स से ये हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस है, पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, ये जी हमारे पास फोकस के पॉइंट है, इसकी वैल्यू चूँकि y एक्सिस बॉटम में है, x एक्सिस बिलो नेगेटिव होती है, x0 का y माइनस का a, और यहाँ से एक लाइन पास करेगी जिस वर्टेक्स जो है फोकस और इस लाइन के मिड पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो a होगा, लेट से y की वैल्यू, इसलिए इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस a बन जाएगी। और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं लेटस रेक्टम के, लेटस रेक्टम बेसिकली एक फोकल कार्ड है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, y की यहाँ पे वैल्यू -a है तो y -a फिक्स रहेगा, बिकॉज हम अप डाउन मूव नहीं कर रहे इस लाइन के ऊपर। ये इस तरफ पॉइंट होगा, इसके भी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -a रहेगा, लेकिन जिसका x कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस का 2a बन जाएगा और इधर x कोऑर्डिनेट -2a, बिकॉज y एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पर x एक्सिस नेगेटिव होती है। ये लेंथ 2a है और ये भी लेंथ 2a है इस फोकस से लेकर इस एंड पॉइंट तक। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इसको चलो रिकॉल कर लेते हैं। x² इक्वल टू 2y, 9.1 एक्सरसाइज, x² इज इक्वल टू 2y। अब x के ऊपर स्क्वायर है और 2y पॉजिटिव है, इट्स मीन पैराबोला जो है ये ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हम इसके ग्राफ से ग्राफ ड्रा करते हैं। इट इज y एक्सिस, x एक्सिस, और ये जो पैराबोला है इस तरह का पैराबोला होगा। अब इसकी जो जनरल इक्वेशन है हम इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसको नंबर 1 का नाम दें, कंपेयरिंग 1 विद x² इज इक्वल टू 4ay। उधर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 4a है, 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अगर ये 1/2 है, ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन, इसका फोकस क्या होता है f0a, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें x0 y 1/2। इस पैराबोला में हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था जिसका वर्टेक्स, इसका फोकस, स्केच करना है, पैराबोला का ग्राफ बनाना है और फोकस एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कार्ड, और फोकल कार्ड के एंड पॉइंट। यहाँ से पहले हम फोकस मेंशन कर दें इसका, ये y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज x एक्सिस, और जो इसका वर्टेक्स है वो है 0 0 v0 0। फोकस के पॉइंट आ गया हमारे पास f x0 y 1/2। y 1/2 का मतलब है ओरिजिन से लेकर जो ये लेंथ है ये 1/2 है। तो इतना ही वर्टेक्स से नीचे आएंगे और y की वैल्यू जिस पॉइंट पर -1/2 होगी वहाँ से डायरेक्ट्रिक्स लाइन पास करेगी। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई, y इक्वल -1/2,
यहाँ पे मेंशन भी कर दें, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -1/2। अब हमने इसके फाइंड करने हैं एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। तो उसके लिए फोकल लेटस सेक्टम जो है फोकस में से पास का तो एक फोकल कॉर्ड है जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमने जैसा कि डिस्कस किया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब y जो है इसमें 1/2 रहेगा, लेकिन x जो है वो होगा 2a, और a में आप 1/2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 1/2 फिक्स है, बट जो x कोऑर्डिनेट वो है -2a। तो हम a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ लेटस सेक्टम है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस सेक्टम, और एक है हमारे पास -1 1/2, सर डायरेक्ट्रिक्स क्या है? और दूसरा है जी 1 1/2। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास वर्टेक्स से नीचे अगर आए y इक्वल टू -1/2, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि जो ये पॉइंट है यहाँ पर y की वैल्यू -1/2 है। ठीक, जी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। नाउ इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x + 1। जी, अब इससे प्रीवियस जो हमने पैराबोला डिस्कस किया उनका जो वर्टेक्स था वो ओरिजिन पर था, लेकिन अब अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो, लेट से अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो नीदर y एक्सिस नीदर x एक्सिस। लेट से जी ये जो है लाइन, ये लाइन है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। इसके ऊपर पैराबोला लेफ्ट साइड पर अगर ओपन होता है, जहाँ पे माइनस का साइन है, तो इस मीन पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, और वो लेफ्ट साइड पे अगर ओपन होता है, जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर हो। हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं, पैराबोला इस तरफ ओपन हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये इसका फोकस होगा। अच्छा, फोकस को अब अंडरस्टैंड करने के लिए पहले वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट करें जी, जो वर्टेक्स है उसके पॉइंट हैं एच और के। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स ये है एच, के है। ओके, अब फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल ए। ये चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम अप और डाउन मूव नहीं कर रहे, तो जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर के है, के फिक्स रहेगा इस पूरी लाइन पर, लिहाजा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट के आएगा। लेकिन जो फोकस होगा वो इस वर्टेक्स की लेफ्ट साइड पर है, तो ये हो जाएगा h-a। और अगर हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन देखें तो डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स की बैक साइड से गुजरेगी, और फिर डायरेक्ट्रिक्स हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है, और किस पॉइंट पर कट करेगी। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स में उतना ही डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस है। वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस ए है, और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे वर्टेक्स से राइट साइड पर जाना है। जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो एच है, एच में ए ऐड कर देना है, h+a। क्योंकि जो ये लेंथ है ये ऑलरेडी हमारे पास h है। ठीक, ये h है, एच में फर्दर ए ऐड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का, ये हमारे पास h+a बन जाएगा। अब इन तमाम डेटा को देखते हुए इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी पैराबोला की वो ये होगी y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस का 4a टू x माइनस h। अब इस 1 को इस 2 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से पहले हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके लिए हमें ये जो 4a है इसको इक्वल पुट कर दें, -3 की इक्वल पुट कर देंगे। -4a इज इक्वल टू -3। या अगर आप इजी काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो सिंपल था पैराबोला हम इसको उसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो कि y है उसको कैपिटल Y पुट कर दें, y² -3 x + 1 को कैपिटल X पुट कर दें अगर, और साथ ये रीज़न बता दें कि यहाँ पे स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y है और x + 1 जो है वो इज इक्वल टू कैपिटल X है। अब आप उसको इस पैराबोला के साथ कंपेयर करने के बजाय जो जनरल फॉर्म थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके साथ कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। मतलब अभी जो आपने ट्रांसफॉर्म किया पैराबोला वो ये पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा, फोकस -a0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसकी x इज इक्वल टू +a होगी। अब आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ट्रांसफॉर्म कर लिया, y² -3x। अब इसकी तरह का जो पैराबोला हमने पढ़ा है वो ये है y² 4ax। तो इसको नंबर 3 कर लें। कंपेयरिंग 2 and 3, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 4a है और -4a कर लें बिकॉज लेफ्ट साइड पर ओपन है। -4a इज इक्वल टू -3 करेंगे, यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 3/4, ये 3/4 आ गया। ओके, और अब ये जो पैराबोला है इक्वेशन 2 में इसका वर्टेक्स होता है 0 0, वर्टेक्स 0 0, और ये पैराबोला कैपिटल एक्स वाई में, इस मतलब ये है x इज इक्वल टू 0, कैपिटल y इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल x और y की वैल्यू वापस पुट करें। कैपिटल x जो है वो स्मॉल x + 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल है तो वहाँ पे हो जाएगा स्मॉल y इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट आए हैं x -1 y 0, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया गिवन पैराबोला का। ठीक, अब हमने लिखना है फोकस। फोकस के जो कि पॉइंट ये होते हैं -a0 उस पैराबोला के लिए जो लेफ्ट साइड पर ओपन होता है। a हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 3/4 है, तो इसमें a को पुट कर दें 3/4 तो बन जाएगा -3/4, 0। लेकिन ये जो फोकस आया है ये तो इस पैराबोला का आया है जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है, और हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया कैपिटल x y में। इट्स मीन ये -3/4 कैपिटल x की वैल्यू है और 0 कैपिटल y की वैल्यू है। कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू वापस पुट कर दें। कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y है, तो यहाँ से ये हुआ कि स्मॉल y वो भी 0 हो गया, और कैपिटल x जो है ये x + 1 के इक्वल था। x + 1 इज इक्वल टू -3/4, x इक्वल बन जाएगा जी -3/4 और वो 1 इधर आके माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 4 एलसीएम -3 -4 -7। तो अभी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में फोकस था उसके पॉइंट ये हो गया -7/4, y की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास फोकस आ गया। अब हमने लिखने हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पैराबोला जिसके एंड पॉइंट इस तरह के होंगे, नोट करें यहाँ पर, तो जो ये पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट तो माइनस ही होगा बिकॉज माइनस इस लाइन पास कर रही, लेकिन y कोऑर्डिनेट +2 है। इस पॉइंट के भी x कोऑर्डिनेट माइनस ही और y भी -2 है बिकॉज ये x एक्सिस से बिलो है। ओके, -a, -2a
प्लस माइनस 2a कर दें। प्लस 2a ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा, माइनस 2a नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा। इनको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग से कैलकुलेट करना चाहें तो आप अलग-अलग से कैलकुलेट कर लें। ये माइनस a और प्लस 2a। अब a की वैल्यू हमारे पास आई है ये 3/4। तो a को हम 3/4 पुट कर देंगे, बन जाएगा जी माइनस 3/4 2 टाइम्स 3/4। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, ये बन जाएगा माइनस 3/4 और 3/2 बन जाएगा इधर। लेकिन ये कैपिटल X कैपिटल Y आया है, तो इसको कैपिटल X इक्वल माइनस 3/4 और कैपिटल Y इक्वल 3/2। अब कैपिटल X की स्मॉल x में वैल्यू है x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/4 और कैपिटल Y स्मॉल y की इक्वल है y इक्वल टू 3/2। यहाँ से हम स्मॉल x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बन जाएगा 3/4 माइनस 1, 3 माइनस 4 ओवर 1 और 3 माइनस 4 बन जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और y 3/2। तो जो एंड पॉइंट आएगा एक -1 3/2, ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट एक ये आ गया। और दूसरा हम यहाँ से फाइंड करेंगे इधर से -2a से। उज़ैर आप क्या पूछ रहे हैं? वो पहले भी तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन वो हमने फाइंड की थी फोकस के लिए। ठीक, हमने फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये सब पहले कैपिटल X Y में फाइंड करेंगे, फिर हम उनसे स्मॉल x y में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो पैराबोला क्वेश्चन था वो स्मॉल x y में था, लेकिन उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं था। हमने उसको इस इक्वेशन 2 के जो पैराबोला है इसके साथ कन्वर्ट कर लिया, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। कैपिटल X Y पुट कर लिया, x प्लस 1 को कैपिटल X पुट कर दिया, स्मॉल y को कैपिटल Y पुट कर दिया। अब हम इसके लिहाज से फाइंड करते जा रहे हैं तमाम चीज़ें और फिर उसको वापस स्मॉल x y में ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनस a यहाँ पर a की वैल्यू 3/4 है, 3/4 माइनस 2 टाइम 3/4, तो ये माइनस 3/4 कमा माइनस 3/2। ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आई है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस 3/4, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब कैपिटल X और कैपिटल Y की स्मॉल x y में वैल्यू क्या है? कैपिटल X है स्मॉल x प्लस 1 की इक्वल माइनस 3/4 और ये बन जाएगा स्मॉल y माइनस 3/2 और ये 1 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और y की वैल्यू माइनस 3/2। एक ये पॉइंट आ गया -1 माइनस 3/2, दूसरा आया था -1 प्लस 3/2। ये आपके पास जो दो पॉइंट आए हैं -1 प्लस माइनस 3/2, दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। समझ आ गया क्वेश्चन? सर ये स्क्रीनशॉट ले लेते सर। ये मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा पूरी PDF। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखें, 9.1 एक्सरसाइज और इसके चार्ली पार्ट। अब तवज्जो करें जी, ये चार्ली पार्ट है हमारे पास y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो अब देखें y पर स्क्वायर है और राइट साइड पे प्लस का साइन है, प्लस x क्वेश्चन प्लस में है, तो ये पैराबोला राइट डायरेक्शन में ओपन होगा और इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो x एक्सिस होगी। ये पैराबोला इस तरह का होगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 पर नहीं है, बट हम इसको पुट करके ये पैराबोला बना लेंगे जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है, क्योंकि वहाँ से आपको कंपैरिजन करना चीज़ें आसान है। इसमें फोकस FA0 होगा, वर्टेक्स अगर 0 0 है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये है आपके पास
एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और फोकल कार्ड जो कि फोकस में से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ परपेंडिकुलर हो, उसके एंड पॉइंट देख लें यहाँ पर। उसके एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि ये फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 2a होगा बिकॉज ये लेंथ 2a है, और इस पॉइंट के एक्स ए ही रहेगा, वाई माइनस 2a बन जाएगा। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, लेकिन वो y नहीं है, वो y माइनस 3 है। तो हम y माइनस 3 को पुट कर देंगे कैपिटल Y, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स पुट कर देंगे, तो हमारा ये पैराबोला इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया 1 में। अब हम इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, 1 और 2 को कंपेयर करें तो उधर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4a है। इट्स मीन 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4, ये a की वैल्यू आ गई। और a की वैल्यू जब मिल जाए वहाँ से हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से हम फोकस का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वहीं से हम लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट फाइंड करते हैं। इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए होता है। जब a 1/4 है, अब हम लिखेंगे जी फोकस के पॉइंट क्या हैं। तो ये पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका फोकस होता है a0, तो पुट करेंगे a को 1/4, y को 0, लेकिन जो गिवन पैराबोला था उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं था, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई कैपिटल X 1/4 आ गया और कैपिटल Y 0 आ गया। अब हम देखते हैं कैपिटल X की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि X में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो कैपिटल X स्मॉल x आपस में इक्वल हैं, लेकिन y माइनस 3 जो है स्मॉल, ये कैपिटल Y के इक्वल है, तो कैपिटल Y को हम y माइनस 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा, और कैपिटल X स्मॉल x की इक्वल है वो 1/4। तो अब जो हमारे पास ओरिजिनल पैराबोला है उसका फोकस क्या आ गया, x 1/4 y 3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन। अब वो थी x इक्वल टू माइनस ए, हमारा जो पैराबोला है उसमें हमने कैपिटल X कैपिटल Y लिख रहे हैं, तो कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए कर देंगे। कैपिटल X इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 1/4 माइनस 1/4। अब कैपिटल X की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x, वो कैपिटल X स्मॉल x आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लिख देंगे स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये है a टू a, तो यहाँ पर a की हमारे पास वैल्यू 1/4 है, तो चलें जी यहाँ पे पुट करते हैं a टू a इज 1/4, 2 टाइम 1/4, 2 और 4 कैंसिल होकर बन जाएगा 1/4 1/2, बट इट इज कैपिटल X इज 1/4, कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से देखें कैपिटल Y माइनस 3 के इक्वल है, ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, और कैपिटल X स्मॉल x की इक्वल है, ये बन जाएगा 1/4। 3 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3, 3 2 टाइम 6 और 1 7, 7/2। तो ऊपर वाला हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम के जो एंड पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट आ गया 1/4 7/2। अब जो ये दूसरा लेटेस्ट सेक्टम है a माइनस 2a, इसके पॉइंट लेके चलते हैं a माइनस 2a, तो एग्जैक्टली यही आएंगे पॉइंट 1/4 और 7/2, लेकिन 7/2 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/4 माइनस 7/2, क्योंकि इधर माइनस 2 है और उधर प्लस 2 है, तो जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब सेम था। तो ये हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है